उसमें जो कुछ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे, अधिकतर दो दो ऑप्शन जो आंसर माने जा रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड अधिकतर उन क्वेश्चनों को या तो डिलीट करता है या फिर बोनस देता है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है कि जो बीसलदेव रासो किन भातरो काव्यम, तो इसका आंसर एक तो वीर काव्य बताया और एक प्रेम काव्य। साथियों दो आंसर इसके बताए जा रहे हैं, प्रेम काव्य और वीर काव्य बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है सर, अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आता है अपना कि जो राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं। साथियों अगर इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च किया जाता है या फिर कहीं भी देखा जाता है तो ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन गूगल पर भी सर्च नहीं हो रहा या नहीं मिल रहा है। और अधिकतर इसका जो उत्तर बताया जा रहा है, हॉकी बताया जा रहा है, क्रिकेट भी बताया जा रहा है, फुटबॉल भी बताया जा रहा है, बैडमिंटन भी बताया, मतलब चारों ऑप्शन इसके आंसर बताए जा रहे हैं। तो साथियों ये 101% इसमें या तो बोनस मिलेगा या फिर इसको डिलीट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है साथियों कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है और आप अंत तक देखना कि हमारे भी क्वेश्चन क्या पता आपने वो ऐड कर रखे हों, उसमें जोड़ रखे हों कि भाई मेरे 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आप देख लेना कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। एक परीक्षक जो बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है, परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है और मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है। तो साथियों यहाँ पर कोई प्रतिशत बता रहा है, कोई बिंदु बता रहा है, कोई रेटिंग बता रहा है, कोई ग्रेडिंग बता रहा है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन बताए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो इस पर 101% या तो बोनस मिलेगा या फिर डिलीट होगा। एक क्वेश्चन आता है अपना, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है, मतलब गलत है। साथियों यहाँ पर ध्वनि साम विधि, देखो, वाक्य और कहानी। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूज हो रहा है कि कोई वाक्य बता रहा है, कोई कहानी बता रहा है और कोई ध्वनि साम बता रहा है। तो साथियों ये भी एक बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम। अब साथियों यहाँ पर एक बिंदु आया, खोज उपागम। वैसे अगर देखा जाता है तो खोज जो विधि है, जो खोज एक विधि है जिसे हम अन्वेषण विधि कहते हैं, तो वो आर्मस्ट्रांग ने दी थी। किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग ने दी थी। और इसको आर्मस्ट्रांग भी बताया जा रहा है और इसको जीन पियाजे और जेरोम बेनूरर भी बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, ये बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो अंत में जो दे रखा है कि मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल योगात्मक मूल्यांकन राइट, बिल्कुल सही है ये। लेकिन ये भी माना जा रहा है और एक माना जा रहा है जो अपना संरचनात्मक है वो भी माना जा रहा है। तो ये भी एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। आप अपने क्वेश्चनों को देख करके ऐड जरूर कर लिया कि कितने क्वेश्चन मेरे कंफ्यूज वाले हैं, क्या मैंने इसको ऐड कर रखा है, नहीं। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, इंग्लिश का है, स्पीच मस्ट प्रीसेड। साथियों यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज वाले जो चारों ऑप्शन हैं, इसमें लिस्टिंग राइटिंग, लिस्टिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग राइटिंग। साथियों यहाँ पर कोई बता रहा है कि लिस्टिंग और स्पीकिंग बोलना और कोई बता रहा है रीडिंग और राइटिंग, ये भी बताया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर भी बोनस मिलने के पूरे चांस हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाती है, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। साथियों जो फ्लैनल बोर्ड होता है वो एक विद्यालय में लगा रहता है, लेकिन कागज पूछ लिया, अधिकतर स्टूडेंटों ने तो यही पूछा है कि ये किस काम में आता है, क्या ये मतलब क्लास के अंदर काम आता है फिर या विद्यालय में काम आता है, बाहर सूचना पट होता है जो सूचना प्रदान की जाती है क्या उसके काम आता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि पीछे चिपका रहता है, मतलब कौन सा कागज है। तो साथियों यहाँ पर अस्तर, सोक्ता, रेगमाल और अभिलेखीय। तो साथियों ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, ये भी एक कंफ्यूज क्वेश्चन है, इसमें भी दो 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं मैं, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। वैसे मानव जीवन को प्रभावित करती है अगर देखा जाए तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन अगर माना जा रहा है वो शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? शासन व्यवस्था। और एक ऑप्शन माना जा रहा है धार्मिक स्थान, जो अपने मंदिर हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन पे भी एक सामाजिक प्रवृत्ति का भाव पाया जाता है। तो साथियों 2 ऑप्शन माने जा रहे हैं। तो ये भी एक कंफ्यूज वाला, ये भी एक बोनस और डिलीट वाला क्वेश्चन है।
साथियों अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं मैं, तो ये आ गया, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी प्रत्युपागम, जो इसे हम प्रत्युपागम को पूछताछ उपागम भी कहते हैं, शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। प्रत्युपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? अब साथियों यहाँ पर कोई टीचर बता रहा है कि सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक, कोई बता रहा है अनुदेशक एवं अभिप्रेरक, कोई कह रहा है कि भाई अनुदेशक एवं सहजकर्ता। तो ये तीन ऑप्शन जो बी, सी और डी जो ऑप्शन है, इनको अधिकतर अलग अलग बताए जा रहे हैं। तो ये भी आप एक तरह से इसको भी देख लेना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाती है, अगला क्वेश्चन आता है अपना कंप्यूटर वाला, जो आईसीटी वाला है। वो जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डाटा कहाँ होता है? डाटा होता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन इसमें भी तीन तीन ऑप्शन और चार चार ऑप्शन में कंफ्यूज है। जैसे एम्बेडेड, ये भी सही है, लिंक, ये भी सही है, लिंक्ड वाला, और एक कोई बता रहा हाइपर लिंक्ड, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन कई टीचर भी ऐसे भी हैं कि इसको एक तालिका में रखाया जाता है, ये भी एक बताया जा रहा है। तो ये भी एक डिलीट और बोनस वाला क्वेश्चन है। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखो ये तो क्वेश्चन सही है। अगले की बात की जाती है यहाँ पर कि MS सीट्रियल का प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए सबस्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सबस्क्रिप्ट के लिए होना चाहिए। लेकिन इसमें भी दो तीन क्वेश्चन, जैसे सुपरस्क्रिप्ट है, ऑल कैप्स है, ये भी एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। साथियों ये आप इनको एक बार काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपके हैं कंफ्यूज वाले, जो मैंने आपको बताएं। ये जो अपना L1 का पेपर था, ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है L1 के पेपर के अंतर्गत। तो साथियों एक बार काउंट कर लेना, फिर अपनी जो आंसर किए उसको भी देख लेना, और अपने क्वेश्चन को भी एक बार काउंट करके कि हमारे कितने वास्तव में सही हैं और इनमें से हमने कितने काउंट किए हैं वो भी एक बार चेक कर लेना। साथियों धन्यवाद। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना।